हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन पर। आज हम स्टैटिक जीके में एक बेहतरीन क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम रोग और रोगों के नाम मतलब जैसे हम विटामिन ए होता है तो उसका साइंटिफिक नेम और उनसे मिले हुए कुछ रोगों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वो भी हम ट्रिक से मात्र कुछ सेकंडों में अच्छे से याद कर लेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास में कुछ मेन जो हमारे पास विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, बी, सी, डी और ई के। आपको ये तो पता होगा, कुछ तो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ बसा में। तो देखो, जल में घुलनशील की बात करूं अगर मैं, जल में घुलनशील, तो जल में जो घुलनशील होते हैं वे होते हैं बी और सी। इसे याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। जल में घुलनशील तो ऐसे याद करो, बी सी से मतलब भैंस गई ए में, जल में मतलब पानी में, भैंस गई पानी में। जो डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, तो हम इसी से आसानी से याद कर सकते हैं कि भैंस गई पानी में। तो ये कै में, ये जल में घुलनशील, तो बाकी के बचे हुए कै में हो जाएंगे बसा में घुलनशील। जैसे कौन कौन सा बचा है हमारे पास में, ए बचा है, डी बचा है और ई बचा है और के बचा। इसे भी याद करना तो आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, के ई डी ए। कीड़ा, कीड़ा कै में घुल जाता है, बसा में क्या हो जाता है, कीड़ा घुल जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसके, कीड़ा, कीड़ा कै में घुल गया बसा में। तो ये बसा में घुलनशील कौन से, के ई डी ए कीड़ा, और जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी, भैंस गई पानी में मतलब जल में। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके साइंटिफिक नेम की। देखो हमारे पास में ये है, तो कुछ विटामिन जो हैं जिनकी मदद से हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है और हम काम को आसानी से कर सकते हैं। और इनके ना मिलने से हमें क्या हो जाती है, बीमारियां लग जाती। तो हम साथ साथ इनकी बीमारियां भी देखते चलेंगे, और वो भी ट्रिक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में मेरे पास में एक ट्रिक है जिसका नाम है रथ एक टॉफी। तो इसी से हम क्या है, सभी के नाम याद कर लेंगे। रथ एक टॉफी, रे से मतलब ए के लिए, ए का जो विटामिन ए का नाम है रे से है मतलब रेटिनोल। क्या है, रेटिनोल। तो रेटिनोल क्या है, रे से ए का। अब बी से है थे मतलब थायमीन। अब देखो बी के जो है बहुत सारे सब विटामिन है, सब विटामिन मतलब इसके भी कई सारे भाग है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6 और B7, B11, B12। देखो तो इन्हें भी आसानी से याद करेंगे। पहले इसे समझो, बी खाली बी बुझा जाएगा तो थायमीन बताना है, थायमीन। थे से मतलब थायमीन, रे थे रथ, रे से रेटिनोल, थे से थायमीन। और बी वन बुझा जाएगा तो वो भी क्या है, थायमीन, क्योंकि बी वन का असल में नाम क्या है, हमारा थायमीन है। अब इनके बाद में बात करेंगे, पहले आगे बात कर लेते हैं। सी मतलब ए से नाम है उसका एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल क्या हो जाएगा, सी का विटामिन नाम हो, बी का साइंटिफिक नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं डी का नाम है साइंटिफिक कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल। इसका क्या है, ये डी का, विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरोल। अब बात करते हैं ई का है टोकोफेरोल। टो मतलब टोकोफेरोल। क्या है, टोकोफेरोल क्या है, विटामिन ई का नाम है। और बात करते हैं के की है, के से फैसे है, यहाँ फी आया, टो फी मतलब फैसे है, तो इसका है फीक्विनोन, क्विनोन। तो ये क्या हो जाएगा, विटामिन के का साइंटिफिक नाम। आशा है आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। एक बार फिर से दोहराइए, रथ एक टोपी, इससे सारे विटामिन क्या हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ आया B2 को याद करने के लिए यहाँ 2 शब्द को याद करो। 2 मतलब रे जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, राइबोफ्लेविन। ये बाकी के नाम तो याद हैं, जैसे देखो रे से एक ये भी था, मगर ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये रेटिनोल हम पहले याद कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसी से याद हो जाएगा, 2 है, 2 से रे मतलब दोनों सेम से हैं, तो सेम से रे मतलब B2 का नाम जो होगा वो केवल 2 की तरह होगा, राइबोफ्लेविन। अब बात करते हैं B3 की है, B3 नियामीन या नियोमीन, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि देखो ये थोड़े से इंग्लिश के नाम है जो कि हम जो होते हैं इंडियन,
हम इसे हिंदी में जो अनुवाद करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए हम इसे नियामीन भी कह सकते हैं, नियोमीन भी कह सकते हैं। बात करते हैं B5। तो B5 का नाम है पेंटाथिकम। क्या है? पेंटाथिकम। पेंटाथिक अम्ल। इसे आसानी से कैसे याद करेंगे? देखो 5 है तो 5 अगर आपने केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा तो कार्बनिक और अकार्बनिक जब यौगिक हमने याद करे थे उसमें हमने श्रृंखला को जब हम यूपीएससी नाम लिखे थे हमने, तो उनमें क्या हुआ था, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट नॉनडेक, इस तरीके के कुछ नाम पढ़े थे जो कि हम किसी भी सीरीज का नाम लिखने के लिए यूज करते। वहीं से आया है यहाँ पेंट। तो क्योंकि 5 का मतलब होता है पेंट, जैसे एक कार्बन होगा उसके लिए क्या यूज करते थे? मेथ, 2 के लिए एथ, इस तरीके से 5 के लिए करते थे पेंट। 5 के लिए क्या यूज करते थे? पेंट। तो वहीं से 5 के लिए क्या? पेंट। अगर आपको वैसे भी याद ना हो तो पै का यहाँ 5 का मतलब है पै। पै मतलब 5, यहाँ 5 शब्द, ये ध्यान से देखो, यहाँ 5 से क्या हो जाए? 5 शब्द आ रहा, तो पै से मतलब पेंटाथिक अम्ल। इसे तुम आसानी से याद कर सकते हो। बात करते हैं B6। तो B6 का है पायरिडोक्सिन। क्या है? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन क्या हो जाएगा? B6 का नाम हो जाएगा पायरिडोक्सिन। बात करते हैं B7। B7 का है बायोटिन। देखो इसकी ट्रिक बहुत आसान है। कैसे? यहां आया 7। 7 का क्या मतलब है? 7 का मतलब है किसी चीज का सेवन करना, मतलब खाना ग्रहण करना, किसी चीज का सेवन करना। और यहां है बायो। बायो का शब्द का अर्थ बताओ मुझे। बायो शब्द का अर्थ, बायो शब्द का अर्थ है कोई भी आदमी जिंदा है तो उसके लिए हम बायो यूज कर देंगे। जैसे जिंदे आदमियों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसमें पेड़ पौधे वगैरह आपके आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, क्योंकि उसके लिए हम नई कैटेगरी का भी यूज कर लेते हैं, जैसे बोटनी कहते हैं। तो यहां आया बायो शब्द। बायो मतलब जीवित इंसान, और जीवित इंसान तो किसी चीज का सेवन करेंगे। क्या कोई निर्जीव चीज किसी चीज का सेवन कर सकती है? क्या झाड़ू, क्या चप्पल, ये इस टाइप की चीजें क्या सेवन कर सकती है किसी चीज का? नहीं। वो कौन यूज करेंगी? बायो। बायो मतलब जीवित। जीवित, तो यहां से आ जाएगा सेवन। सेवन कौन करेगा? जीवित चीजें। सॉरी। बात करते हैं B11। B11 क्या है आपका? B11 है फोलिक अम्ल। क्या है? फोलिक अम्ल। तो फोलिक अम्ल किसका नाम है? B11। और जो ये लास्ट का विटामिन है ये B12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ये जो विटामिन है ये हमें अधिकतर कैंसर के लिए, क्या कैंसर रोधी विटामिन है। कैसा? कैंसर रोधी। इसमें पाया क्या जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसमें पाया जाता है कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अब हम इन विटामिन से जुड़ी, आशा है ये आपको याद तो हो गए होंगे क्योंकि इनकी ट्रिक आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब इनसे जुड़े हम कुछ उसके रोगों के नाम देख लेते हैं। जैसे बात आती है ए। तो ए से क्या होता है? देखो ए जो है क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मगर तुम्हें जो याद रखना है, ए जो है हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। तो ए से होता है, नाम क्या है? रे से याद रखेंगे रतोधी। क्या? रतोधी। रतोधी क्या है कि जो है ए, विटामिन ए के लिए लाभदायक है। बात करते हैं बी से याद रखेंगे, बी शब्द आया, बी से याद रखेंगे बेरी वेरी। क्या है? बेरी वेरी। अब बात करते हैं सी से शब्द खुद अपने आप बता रहा है कि हमारा असल में उसके रोग क्या है। सी से स्कर्वी। सी मतलब स्कर्वी। इस से आ गया, सी आ गया, स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या है? और विटामिन सी से होता है। और विटामिन डी, देखो विटामिन डी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? विटामिन डी सूर्य से मिलता, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इससे सूखा रोग होता, बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि बड़ों में कौन सा रोग होता है? ये जो सूखा रोग होता है ये छोटों में हो जाता है, जिसमें हड्डी टूटने के क्या होते हैं? खतरा हो जाता है, तो वो भी विटामिन डी की मदद से होता है। और विटामिन डी से एक बड़ों को रोग होता है, उसका नाम बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। ये मेरे ध्यान से उतर रहा है, मुझे याद नहीं। अब बात करते हैं ई विटामिन जो होता है, ई विटामिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और ये
और हाँ, मैं एक चीज बतानी भूल गया, ये विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन से में? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन अगर आपसे पूछे तो विटामिन सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन और रहेगा कि विटामिन ए जो है वो कहां पर हमारे, या फिर कहां, किस चीज में पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो पाया जाता है गाजर में। गाजर में पाया जाता है सबसे ज्यादा। हाँ, तो विटामिन डी की बात, बी की बात होगी, बेरी बेरी हो गया, और विटामिन ए हो गया। विटामिन ए सेब में भी पाया जाता है। क्या है में? सेब में विटामिन ए, और सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर में। क्या है में? गाजर में। विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। और इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं? चलो इतना काफी है। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से एक तो होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस, जो कि बच्चों में होता है रिकेटस। और दूसरा होता है बड़ों में ओस्टोमेलेसिया। क्या होता है? ओस्टोमेलोसिया। इधर निकाल लेते हैं, ओस्टोमेलेसिया। ये बच्चों में होता है। इसमें क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है बच्चों में, रिकेटस, और बड़ों में ओस्टोमेलेसिया। मेलेसिया। एक बात याद रखने की और ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कि विटामिन डी जो है ये सूर्य से मिलता है, सबसे पहली बात, ठीक। और ये हमें, मतलब इसे नेचुरल विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी विटामिन से नहीं मिल पाता है, ये नेचुरल विटामिन है। विटामिन बी की बात कर रहे थे हम। विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो लेडीज होती हैं, वे लेडीज क्या होती हैं? विटामिन लेती हैं। विटामिन ई हरे से आते हैं, हरे टाइप के विटामिन आती है, और उन्हें खाते या फिर चेहरे वगैरह पे लगाते हैं, जिससे उन्हें सुंदरता उनकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। दूसरा इसका है जनन। प्रजनन में जो होता है, प्रजनन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसकी वजह से अगर ये कम हो जाता है तो इससे जो पुरुष होते हैं वे नपुंसक, और जो स्त्री होती है वे क्या हो जाती है? बांझ हो जाती है। और अब बात करते हैं, इससे अलग बात करते हैं विटामिन के, जिसे हम फिनोलिक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के। विटामिन के क्या है? विटामिन एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में अगर कहीं भी कट लग जाए, हमारे हाथ पे या कहीं भी चोट लग जाए, तो उसमें थक्का बनाने का काम करता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है क्या? फिनोलिक्विनोन। और करता क्या है? थक्का बनाता है। क्या बनाता? थक्का। ये थक्का बनाने का काम करता है। अगर ये किसी में कम होता है तो उसमें एक रोग हो जाता है। मुझे उस रोग का नाम बताओ, उस रोग का नाम बताओ जिसके कारण खून रुकता ही नहीं है, और वो अनुवांशिक होता है। उसका नाम कमेंट में मुझे पिन करे। तो अब हम बात कर रहे थे ये थक्का बनाने के काम आता है। और ये थक्का बनता किससे है? तो हमारे जो ब्लड में पाई जाती है फाइब्रोनोजिन सेल्स। फाइब्रोनोजिन सेल्स की मदद से विटामिन के क्या हो जाता है? थक्का बना देता। और इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभार कि इसमें जो हमारा थक्का बनता है किस मेटल का यूज होता है? किस मेटल का यूज होता है? तो मुझे बताओ कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम विटामिन क्या होता है? कैल्शियम विटामिन का जो यूज होकर ये क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। विटामिन ये जो धातु है कैल्शियम, ये और किस चीज में यूज होती है? हमारी बॉडी पार्ट्स में और किस चीज में यूज होती है? ये सबसे ज्यादा ये और फास्फोरस। क्या? फास्फोरस का और विटामिन का बार बार नाम आ रहा है, और कैल्शियम का जो यूज होता है हमारी हड्डियां बनाने में होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट में बताओगे। आज के लिए खैर इतना ही है। आप ये बताओगे कि जो हमारा रक्त बनता है वो कहाँ बनता है? आज के लिए काफी है। जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।